हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के पेपर थर्ड साइंस की दोस्तों। अतिलघुत्तरीय प्रश्न होंगे दोस्तों आज। ये जो राजन सीरीज से लिए हैं दोस्तों, राजन सीरीज के प्रश्न हैं। तो दोस्तों पीछे 3 क्लास हो चुकी थी अतिलघुत्तरीय में राजन सीरीज से। तो आज दोस्तों चौथी क्लास है। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने देखी होगी। अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा। अभी से अगर आप थोड़ा सा पढ़ते रहेंगे तो जो लास्ट में एग्ज़ाम होता है, इस बार आपके जल्दी एग्ज़ाम होंगे, आप जानते होंगे दोस्तों इस बात को। तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी आपको दोस्तों। क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें 65 नंबर क्वेश्चन है। आज 65 से स्टार्ट होने दोस्तों क्वेश्चन कि संक्रामक रोग कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, मतलब 65 नंबर है। तो संक्रामक रोग 2 प्रकार के होते हैं। एक है सांसर्गिक रोग, एक है संचारी रोग। संक्रामक रोग 2 प्रकार के होते हैं। एक है सांसर्गिक रोग, दूसरा है संचारी रोग। 66 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु का आवेश क्या होता है। तो दोस्तों परमाणु का आवेश शून्य होता है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 67 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु संख्या क्या है। परमाणु संख्या क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वह मूलभूत संख्या जो परमाणु के नाभिक में प्रायः प्रोटॉनों की संख्या को बतलाती है, मतलब दिखाती है, बतलाती है दोस्तों। वह संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के तुल्य भी होती है। इसे प्रोटॉन संख्या भी कहते हैं, कहा जाता है दोस्तों। फिर से देख लेते हैं एक बार। वह मूलभूत संख्या जो उस परमाणु के नाभिक में वह मूलभूत संख्या जो उस परमाणु के नाभिक में प्रायः प्रोटॉनों की संख्या को बतलाती है। वह संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के तुल्य भी होती है। मतलब जो नाभिक में प्रायः प्रोटॉन की संख्या को बताती है, वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर या तुल्य का मतलब दोस्तों यहाँ पर बराबर ही होगा, तुल्य भी होती है। इसे प्रोटॉन संख्या कहते हैं। तो यही है दोस्तों परमाणु संख्या। मतलब इसी परमाणु संख्या को जो इन्होंने परिभाषा बताई, इसे प्रोटॉन संख्या भी कहते हैं और इस पूरी डिफिनीशन को परमाणु संख्या कहते हैं दोस्तों। फिर 68 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु भार किसे कहते हैं। इसे ज्ञात करने का सूत्र बताओ। परमाणु भार किसे कहते हैं और ये किस सूत्र से ज्ञात होता है दोस्तों। ऐसे भी दोस्तों इसका फार्मूला आपको बताना है। तो दोस्तों आजकल इसे आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। मतलब इस समय जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है या पीछे 3-4 साल पहले, तो इसे आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। और इसका जो सूत्र उन्होंने बताया दोस्तों, यही परमाणु भार, आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को ही परमाणु भार कहते हैं दोस्तों। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और दोस्तों परमाणु भार का सूत्र है, परमाणु भार इज इक्वल टू तत्व के प्रत्येक परमाणु का औसत भार अपान C-12 परमाणु भार अपान 12। फिर से देख लेते हैं एक बार दोस्तों। परमाणु भार बराबर हो जाएगा तत्व के प्रत्येक परमाणु का औसत भार, तत्व के प्रत्येक परमाणु का औसत भार अपान C-12 परमाणु का भार अपान 12। यही है दोस्तों इसका सूत्र। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 69 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा परमाणुओं के द्रव्यमान को बतलाने वाला एकक या C12 परमाणु के 1/12 अर्थात 1.66033 क्रॉस 10⁻27 किलोग्राम के तुल्य है। फिर से देख लेते हैं एक बार दोस्त इसको। परमाणुओं के द्रव्यमान को बतलाने वाला एकक कॉमा या C12 परमाणु के 1/12 अर्थात 1.66033, माफ़ कीजिए दोस्तों 1 पॉइंट होगा, 1.66033 क्रॉस 10⁻27 किलोग्राम के तुल्य है। यही दोस्तों परमाणु द्रव्यमान संख्या। इसको दोस्तों याद कर लीजिए क्योंकि इसमें समझने वाला कुछ है नहीं। संयोजकता किसे कहते हैं दोस्तों। किसी तत्व के परमाणु में बाह्यतम कोश, मतलब बाहर का जो कक्ष होता है, किसी तत्व के परमाणु में बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन दोस्तों,
यौगिक किसे कहते हैं? दो अथवा दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, इसे यौगिक कहते हैं। फिर से देखते हैं दोस्तों, यौगिक किसे कहते हैं? तो दो अथवा दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, इसे यौगिक कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। मिश्रण क्या है? 72 नंबर क्वेश्चन है, मिश्रण क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिलकर मिश्रण बनाते हैं, जैसे सिरका, पीतल आदि। मिश्रण है दोस्तों, इससे आप समझिए मिश्रण है तो ये दो से दो अधिक पदार्थ इसमें होंगे, और इसमें एक चीज़ और जोड़ा गया है, अनिश्चित होते हैं। कोई इनकी निश्चित अनुपात या निश्चित मात्रा नहीं होती, अनिश्चित अनुपात, तो मिलकर मिश्रण बनाते हैं। जैसे दोस्तों सिरका है, ये मिश्रण है, पीतल है, मिश्रण है। पीतल भी दो पदार्थों से मतलब मिलकर बना होता है दोस्तों, और सिरका भी। सिरका में कई प्रकार के मिश्रण होते हैं, मतलब पदार्थ होते हैं, और पीतल में भी। फिर 73 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कि प्रतीक किसे कहते हैं? प्रतीक, सिंबल दोस्तों किसे कहते हैं? किसी वस्तु के नाम को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना प्रतीक कहलाता है। तो दोस्तों जैसे आप फ्लोरीन जानते हैं, F कहते हैं, कार्बन को C, तो यही है दोस्तों प्रतीक। बताया भी जाता है दोस्तों, आप जानते होंगे। जैसे प्रोटॉन का है, इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रॉन का, तो भैया इसका प्रोटॉन का P हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का E हो जाएगा, न्यूट्रॉन का N हो जाएगा। यही सिंबल दोस्तों प्रतीक। 74 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? मतलब पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, इस सभी चीज़ों में बताना है दोस्तों। इन्होंने ये नहीं बताया किस क्षेत्र में। तो दोस्तों परिवर्तन निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है तीव्र एवं मंद परिवर्तन। मतलब तीव्र का मतलब दोस्तों तेज होता है, और मंद का मतलब धीमे। तब तेजी से परिवर्तन होते हैं, और धीमे से परिवर्तन होता है। मतलब दो प्रकार के परिवर्तन, तीव्र, मंद, तेज, धीमे। फिर दूसरा जो बताया ना दोस्तों, अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन। दोस्तों अनुकूल का मतलब होता है कि वातावरण के अनुसार ढलने की प्रक्रिया को अनुकूल कहते हैं, और प्रतिकूल का मतलब जस्ट उल्टा हो जाएगा दोस्तों। फिर तीसरा नियमित तथा अनियमित परिवर्तन। इसका मतलब समझ पा रहे होंगे दोस्तों, कुछ परिवर्तन नियमानुसार होते हैं, और कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनमें कोई नियम नहीं होता, तो अनियमित हो जाएंगे। प्रत्यावर्तित तथा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन, प्रत्यावर्तित तथा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। पांचवा है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। दोस्तों ये अभी आगे मिलेगा, बहुत क्लियर इसमें बताया गया है, बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों, कि भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है। इसमें जो डिफरेंस है मैं दोस्तों इसी पे केवल एक क्लास बनाने वाला हूँ। यह सारी डिफरेंस, जैसे धातु अधातु में अंतर बताइए, भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताइए, तो दोस्तों उसमें काफ़ी अच्छा आपको समझ में आ जाएगा, और दोस्तों ये इम्पोर्टेंट भी है। फिर छठवां दोस्तों नियंत्रित तथा अनियंत्रित परिवर्तन, वही बात है दोस्तों। फिर है दोस्तों सातवां कृत्रिम परिवर्तन। 75 नंबर क्वेश्चन है, ये 2015 में आया भी है दोस्तों। ये दोनों क्वेश्चन 2015 में आए, 75 और 76। मिट्टी पलट हल किस प्रकार का कोण काटता है? तो दोस्तों आयताकार। जो मिट्टी पलट हल किस प्रकार का कोण काटता है? तो आयताकार। याद कर लीजिएगा दोस्तों ध्यान से। फिर 76 नंबर क्वेश्चन है, ईंधन को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों ईंधन ज्वलनशील पदार्थ है, बात सही आप भी जानते होंगे दोस्तों, जिसका उपयोग ऊष्मा प्राप्त करने हेतु किया जाता है। इसकी निम्न 3 अवस्थाएं होती हैं दोस्तों, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन, गैस ईंधन। जानते होंगे दोस्तों, ठोस ईंधन जैसे लकड़ी है ठोस ईंधन। द्रव ईंधन जो है दोस्तों, इसमें जो दोस्तों पेट्रोल है, डीजल है, ये सब द्रव ईंधन है दोस्तों। और गैस तो जानते होंगे दोस्तों। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, तीनों क्वेश्चन लगातार 2015 में रिपीट आए हुए हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया को दर्शाने हेतु केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, केवल रासायनिक समीकरण। तो भैया इसका जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाएगी, इसका रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी 6Cu2 + 12H2O, 6Cu2 + 12H2O इज इक्वल टू C6H12O6 + 6H2O + 6O2। तो यहाँ पर आप दोस्तों समझ लीजिए कि इसको अलग कर दिया गया, जैसे 6Cu2 + 12H2O है, फिर इज इक्वल टू C6H12
O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 ऑक्सीजन मुक्त हो रही है दोस्तों, हाइड्रोजन ऑक्साइड है, C6H12 है दोस्तों। फिर 78 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ये भी 2015 में है कि जांग की अस्थि का नाम लिखिए। जो जांग की हड्डी होती है उसका नाम क्या है? फीमर। जांग की हड्डी का नाम जो होता है दोस्तों, जांग की हड्डी का नाम फीमर। 79 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 79 4Na+O2 इज इक्वल टू, समीकरण को पूरा कीजिए। तो 4Na+O2 इज इक्वल टू 2Na2O हो जाएगा, 2Na2O। 80 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ये भी 2015 में आया हुआ है। इसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या तथा तत्व का प्रतीक प्रदर्शित करने के लिए निर्धारित तरीके को लिखिए। मतलब जो यूज होता चला आ रहा है, जो इसके लिए बनाए ही गए हैं, उसको बताना है दोस्तों। तो X0M, जहाँ M परमाणु द्रव्यमान है, O हो जाएगा दोस्तों, माफ़ कीजिए, O है, O बराबर परमाणु संख्या हो जाएगा, X बराबर तत्व। फिर देख लेते हैं दोस्तों, जिसका निर्धारित तरीका है XOM है। अब ये XOM है क्या? जहाँ M बराबर परमाणु द्रव्यमान है, M मास में द्रव्यमान, O परमाणु संख्या, X तत्व। 81 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो NaOH प्लस HCl इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O। NaOH का जो बोला जाता है दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaCl सोडियम क्लोराइड और H2O जेल लिक्विड दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। तीव्र परिवर्तन किसे कहते हैं? पता नहीं कैसे दोस्तों, कल से गले में खराश टाइप में, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ चेंज आ रही हुई, फीवर टाइप में हल्का सा में लगता है, इस वजह से। तीव्र परिवर्तन किसे कहते हैं? तो तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन को तीव्र परिवर्तन कहते हैं। जैसे माचिस की तीली का जलना, रसोई गैस का जलना, गुब्बारे का फूलना तथा फटना, ये तीव्र परिवर्तन है। अचानक माचिस की तीली जली, तीव्र परिवर्तन हुआ। पहले उसमें थी ठोस में, अचानक उसमें बदल गई दोस्तों। जो गैसीय, मतलब मान लीजिए जैसे ज्वलन ऊष्मा में बदल गई, जलना। रसोई गैस का जलना, अचानक गैस थी जल गई, अचानक दोस्तों। गुब्बारे का अचानक फूलना तथा फटना, ये तीव्र परिवर्तन है। फिर 83 नंबर क्वेश्चन है, वाष्पन किसे कहते हैं? वाष्पन किसे कहते हैं दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो दोस्तों वाष्पन किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, जब पृथ्वी से जल गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर की ओर उड़ जाता है, तो यह क्रिया वाष्पन क्रिया कहलाती है। जब पृथ्वी से जल गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर की ओर उड़ जाता है, तो यह क्रिया वाष्पन क्रिया कहलाती है। 84 नंबर क्वेश्चन है, चाल किसे कहते हैं? इसका मात्रक भी लिखिए, 2016 में आया हुआ दोस्तों क्वेश्चन। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। दोस्तों आप सभी क्वेश्चन और क्लास समझ में आई होगी दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा।